डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं जिसमें आपने डिटर्मिनेंट को समझा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिसमें आपने माइनर और कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट समझा। अब कुछ हम आगे डिटर्मिनेंट की बातें जानेंगे, जिसमें आप देखें एक्सपेंशन और इवैल्यूएट ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट का हम इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं आप देखें। जैसे हमने टू ऑर्डर का A1, B1, A2, B2 टू ऑर्डर का हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। आप देख सकते हैं टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये डायगोनल जो आप देख रहे हैं उसको हम उनके एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर ये आपका जो है नेक्स्ट डायगोनल, उसका हम माइनस करके इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से हुआ A1B2 माइनस A2B1। यही आपका डिटर्मिनेंट का तरीका होता है इवैल्यूएट करने का। तो टू ऑर्डर का अगर आपने लिया डिटर्मिनेंट, तो उसमें आपका यह डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस इस डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। अगर ये थ्री ऑर्डर होता तो फिर हम कैसे करते, तो थ्री ऑर्डर के भी डिटर्मिनेंट को हम सबसे पहले एक्सप्लेन करके उसको टू ऑर्डर में ही करते हैं, तो उसका फिर फाइंड करते हैं। जैसे देखें, हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया थ्री ऑर्डर का। सपोज करिए हमने ले लिया A, B, C, D, E, F, G, H, I। हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट अगर थ्री ऑर्डर का है तो इसको हम इवैल्यूएट कैन बी डन विथ रिस्पेक्ट टू रो, एनी रो और कॉलम। किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट हम इसका एक्सपेंशन करेंगे एंड वैल्यू आर रिमेनिंग सेम, या वैल्यू जो आपका आएगा वह सेम आएगा, चाहे आप जैसे ही वैल्यू दोनों आप किसी भी रिस्पेक्ट करेंगे, R1 के, R2 के, या C1 के, C2 के, C3 के, तो वह आपका वैल्यू सेम आएगा एंड वैल्यू विल बी रिमेन इक्वल या सेम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट उसका एक्सपेंशन करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। अब ये कैसे होता है, तो इसमें आप एक बात और जान सकते हैं, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट of any row or column. Find sum of product of any row or column and their corresponding cofactor.
किसी भी रो के रिस्पेक्ट अगर आप उसका एक्सपेंशन करेंगे तो वह हमारा इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएट कर सकते हैं हम आपके डिटर्मिनेंट को। जैसा देखें आप, हमने अगर ये फर्स्ट लिया है, इवेल्युएट विथ रिस्पेक्ट टू R1, हम R1 के रिस्पेक्ट इसको इवेल्युएट करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, R1 के रिस्पेक्ट करिएगा तो सबसे पहले R1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट A आएगा, तो A, और जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप छोड़ देंगे। आपने पढ़ा था कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो ये आपका A इंटू कोफैक्टर ऑफ A, तो ये आपका आएगा। यहां पर ये A 1 है, तो 1 है, तो यहां पर उसका I और J दोनों 1 है, तो उसको आपने पढ़ा था कोफैक्टर में कि Cij इक्वल टू आया था -1 पावर I प्लस J और A11 Mij, तो यह आपका कोफैक्टर और यह माइनर फैक्टर होता है, माइनर होता है ये। तो यहां से तो माइनर आएगा यहाँ पे EFHI, और ये कोफैक्टर कब बनता है, यह आप उसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, यह आपका कोफैक्टर हुआ। तो आप ये प्लस माइनस देखिए, अगर यहाँ पर 1 है तो ये प्लस आएगा, तो ये इवन हो जाएगा, ये तो इससे पॉजिटिव आएगा। अगर यह आपका ऐड हो गया तो निगेटिव आएगा, तो एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, ऐसे करके आएगा। नेक्स्ट में आइए, बी है, तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर प्लस बी करें तो यहां पर एक बार हम दिखा दे रहे हैं आपको, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, तो यहाँ पर A11 तो A है, और आप C11 निकालेंगे जो आएगा EFHI, फिर आपका यहाँ पर A12 है, तो A12 आपका B है। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे B के लिए तो यह 1 2 है, तो 3 आएगा, I प्लस J 3 आएगा, और वहाँ -1 का पावर 3 माइनस आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में -1, और यह आप B जिस कॉलम में और जिस रो में उसको छोड़ देंगे आप, तो यहाँ से अब नेक्स्ट टाइम रो तो यही हटेगा और यह कॉलम हट जाएगा, यह कॉलम और यह रो हट जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो बचेगा वो नोट कर लेंगे, कोफैक्टर में आपने पढ़ा था DFHI, तो इस तरह से हुआ। इसका पावर आपका 3 होगा, चलिए एक बार 3 लिख लेते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट अब C की बात करें, यहां पर C के लिए 1 3 है, तो यहां पे -1 का पावर 4 हो जाएगा, और यह आपका रो तो वही हटेगा, लेकिन अब कॉलम जो है ये हट जाएगा। जब ये कॉलम हटेगा तो आप देख सकते हैं क्या मिला, DEGH, ये आपको मिलेगा। तो यहां से A, यहां पर -1 का पावर 2 था, इसलिए हमने प्लस लिखा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EI माइनस FH, और यह -1 का पावर 3 है, तो ये माइनस आएगा, तो -B। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, DI माइनस HF। अब इसी तरह आपका यह -1 का पावर 4 है, तो यह प्लस बन जाएगा C, और DH और -EG होगा। तो इस तरह से इसका आपने इवेल्युएट कर लिया, इस ये जो भी नंबर आए
यह आपकी वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार आपका ये इस डिटर्मिनेंट का इवेल्युएट आपने कर लिया, आंसर आपने फाइंड कर लिया, एक्सपेंशन आपने कर लिया। तो आपने क्या जाना कैसे हम 2 अगर आर्डर का है तो सीधे सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन माइनस दूसरे डायगोनल का एलिमेंट को माइनस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन अगर 3 आर्डर का है, 4 आर्डर का है तो हम ऐसे ही करते हैं। तो इसका क्या है इवेल्युएट कैसे करते हैं? तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट अगर हम करेंगे उसका एक्सपेंशन तो उसका वैल्यू सेम आएगा। बट ये ध्यान देना है कि जिस रो के आप रिस्पेक्ट करेंगे तो उस रो का हर एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम हमारा इवेल्युएट होता है, एक्सपेंशन होता है उस डिटर्मिनेंट का। तो अगर सपोज करो कि हम अगर B1 के अगर हम C2 के रिस्पेक्ट करते तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि हर फर्स्ट पहला प्लस होगा, दूसरा निगेटिव, तीसरा आपका प्लस। स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, तब ये प्लस, तब ये आपका माइनस। ये कैसे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप C2 के रिस्पेक्ट करते तो C2 के जगह पे आपका एलिमेंट तो आपका आया B, बट इसका अगर को फैक्टर निकालते तो यह है A12, I है 1 और आपका J है 2, तो A12 है, ध्यान दीजिएगा। तो यह आपका इसका को फैक्टर अगर हम निकालते, को फैक्टर ऑफ A12, तो ध्यान दीजिएगा क्या आता, -1 का पावर 3 आता और MIJ माइनर। तो कैसे निकालते, ये और ये हट जाएगा तो आपका आता DFGH, नहीं DFGI, ऐसे आता। जिस कॉलम में और जिस रो में वो नंबर होगा वो हट जाएगा, तो ये आता आपका। तो देखिए फर्स्ट ही आपका माइनस आ जाता, तो जब फर्स्ट माइनस आता तो अब सेकंड प्लस आएगा, थर्ड आपका माइनस आएगा। तो ये कभी भी ऐसे मत सोचना कि ये फर्स्ट आपका प्लस होगा, सेकंड आपका माइनस, नहीं। यह कहीं भी करेंगे लेकिन वो प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आंसर आपका जो है सेम आएगा। जैसे कोई हम एक डिटर्मिनेंट ले लें, सपोज कीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, डेल्टा से उसको डिनोट करते हैं, 3 2 0 -2, हमने ऐसा ले लिया। इसको अगर इवेल्युएट करना है तो सिंपल सा, ये -6 होगा, आपने अभी पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 और माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस लगाने के बाद तो ये हो जाएगा 0 × 2, तो -6 - 0 आपका -6 आंसर आएगा। तो इवेल्युएट हो गया। सपोज करिए कि अगर कोई दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 3 -2 ऐसा हमने लिया। अब इसको इवेल्युएट करना है, वैसे ही माइनस ये 4 हो जाएगा और फिर -3 × 3, तो -4 अब माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 × 3 9, तो 9 - 4 5 आएगा आपका। तो इस तरह से आपने ये निकाला। जैसे इसमें सपोज करो कि यहां पे ये कह देता कि इस डिटर्मिनेंट का जैसे वैल्यू कर दिया कि 5 है और कोई इसमें से एक नंबर को अननोन कर दे, गायब कर दे, जैसे कर दिया x 3 -3 -2, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा आप, तो ये आपका आएगा -2x, ध्यान दीजिएगा, और -3 × 3, तो ये +9 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 9 को इधर ले जाएंगे तो -4 बनेगा इक्वल टू -2x, तो x इक्वल टू आएगा 2, तो आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन भी इस पे देखा। बट अगर 3 आर्डर का है,
3 ऑर्डर का कोई हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा 2 3 -1 0 4 5 6 -3 -2, यह एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया और इसको सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। तो सपोज कीजिए कि इसमें हम R1 या C1 किसी के रिस्पेक्ट कर ले, चलो एक दो हम ले लेते हैं। एक बार R1 के रिस्पेक्ट करते हैं। एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा है कि R1 का हर एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम आपका इवेल्युएट होता है या एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ 2 है और 2 का कोफैक्टर हम निकालेंगे। तो 2 का कोफैक्टर 2 आपका A11 है। तो कोफैक्टर में माइनर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो साइन उसका जो होगा वह पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, ये कॉलम और ये रो हटेगा, आएगा 4 5 -3 -2। अब आपका 3 की बात है, 3 यहाँ निगेटिव हो जाएगा, एक प्लस हुआ तो अगला माइनस होगा। तो ये -3 और ये कॉलम हट जाएगा और ये रो हटेगा। तो 0 5 6 -2। जो नंबर जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको छोड़ करके जो अदर नंबर बचेगा उसको आप उसे अरेंज कर लेते हैं, वही आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर अब -1 के लिए आप करिए तो ऑलरेडी निगेटिव है बट कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से ये आपका हटेगा और ये हटेगा, 0 4 और 6 -3। इस तरह से आपने इसको फिर से आप करेंगे सॉल्व, तो ये -8 आएगा और माइनस तो ऑलरेडी एक आता है, आपने किया है तो इसमें पहले से माइनस है तो +15 बन जाएगा। और ये -3 और ये 0 होगा और -30 होगा और यह -1 यह आपका 0 होगा -24। तो ये आपका 7 आएगा और 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 14 होगा। यह आपका -30 आएगा और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +90 हो जाएगा। और यहाँ -24 है तो +24 हो जाएगा। इसको सम कर लेंगे आप तो यह 8 आएगा और 2 और 9 11 और +1 12, यह आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी, अब सपोज करो कि अगर हमें इसको करना होता इवेलुएट विथ रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट करने जा रहे हैं तो C1 में 2 है तो ये तो प्लस ही होगा और हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -8 आएगा और +15 आएगा। ठीक, अब ये 0 आया तो 0 है तो -0 करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपका आएगा ये है 1, ये 2 आपका रो है, A21 बोलोगे इसको, और इसका जो है आपका आएगा माइनस, लेकिन ये 0 है तो प्लस हो या माइनस, तो यहाँ -0 इंटू, ध्यान दीजिएगा जब 0 है तो बाकी सब 0 बन जाएगा, ये गया और ये हटा, तो ये आपका आ जाएगा ये और ये, तो ये -6 अब प्लस आपका 3 तो -3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये, तो ये -6 और पहले से दोनों माइनस है तो प्लस होगा और एक माइनस आप लगाते हो तो -3 और फिर आपका +6 होगा ये, तो यहाँ से ये रो हटेगा और ये कॉलम, तो 15 और -4 तो एक माइनस हम लगाएंगे तो +4। क्लियर? तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका आएगा 14 और ये आपका 0 बन जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे 20 और 20 इंटू 6 आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी 19 होगा, तो आपका ये आएगा 114, तो यहाँ से आपका आ जाएगा
128। अब देख सकते हैं दोनों आपका सेम आंसर आया, तो किसी रो के रिस्पेक्ट या कॉलम के रिस्पेक्ट आप करेंगे एक्सपेंशन तो सेम आता है। जैसे अब हम एन ऑर्डर का अगर लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया एन ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, क्योंकि फर्स्ट आपका रो बताता है तो ये फर्स्ट रो में चल रहे हो तो ये 111 ही होगा। अब ये चेंज होता जा रहा है, ये सेकंड वाला कॉलम के लिए होता है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एन कॉलम। तो इसी तरह अब ये होगा सेकंड रो A21, A22, A23 आपका हो जाएगा A2n। ये आपका वैसे ही होगा। अब यहाँ पे ये चेंज होता जा रहा है रो, तो अब यह हो जाएगा AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट ANN, और यह आपका वैसे ही। तो आपने देखा यह n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं Aij n क्रॉस n, ऐसे भी लिखते हैं। अब इसको अगर हम एक्सपेंशन करना हो, इवेलुएट विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रिस्पेक्ट अगर हम इसको करना है तो आप R1 में ध्यान दीजिएगा, आपने क्या पढ़ा है कि जिस रो के रिस्पेक्ट करेंगे उसका हर एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे और उसका सम करेंगे। तो आपका A11 और C11, तो C11 कोफैक्टर ऑफ A11 है। अब यह A12 C12, यह A13 C13 प्लस डॉट डॉट A1n इंटू C1n, ये हुआ प्लस, यही आपका आंसर होगा। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं। आपको सोचोगे कि एक प्लस होता था तो एक माइनस हो रहा था, एक प्लस एक माइनस, लेकिन यहाँ पर आपने जो C11 लिखा है ये तो ऑलरेडी कोफैक्टर आपने लिया है। अब यह C11 इस पर डिपेंड करेगा कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। यह C12 से आपको निकालेंगे कि माइनस या प्लस। ऑलरेडी हमने C11 को कोफैक्टर लिया है, तो अब यह C12 आएगा तब यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ पे फिर कोफैक्टर लिख देते तो फिर ये प्लस बन जाता, इसलिए इसकी वैल्यू अब प्लस माइनस आएगी। तो इसको आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में समेशन है A1R और इसको C1R। चेंज हो रहा है, देखिए फर्स्ट नहीं चेंज हो रहा है, चाहे एलिमेंट का फर्स्ट देख सकते हैं वही है और कोफैक्टर का भी फर्स्ट वही है, सब में 1 1 है। चेंज हो रहा है सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं 2 हो गया, यहाँ देख रहे हैं आपका 3 हो गया। तो ये हो जाएगा R = 1 to n, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अगर सपोज करिए कि हमें करना होता इसको दूसरे किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट, चलिए हम ले लेते हैं इसमें दूसरा कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू इवेलुएट विथ रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट कर लिया। तो चलिए C1 के जब रिस्पेक्ट आप करते हो तो यहाँ से होगा A11 और C11 प्लस A21 प्लस इंटू C21, यहाँ से अब होगा A31 C31, इसी तरह डॉट डॉट प्लस AN1 और CN1। अब देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट चेंज हो रहा है, सेकंड चेंज नहीं हो रहा। देखिए 1 फिर 2 3 n
तो यहाँ से हो जाएगा, आपको इसको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं AR1 CR1, इसको हम लिख सकते हैं R = 1 to n, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये प्लस और माइनस आना इस पर को फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो हम अक्सर आपको IIT JEE में ऐसे ही दिए रहेंगे और आपको समझना है यह डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसको समेशन के फॉर्म में ही लिखा रहेगा, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप बहुत बढ़िया से इसको समझने की ज़रूरत है, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ के आप उसको बना सकते हैं कि कैसे हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम उसको इवेल्युएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने पीछे बहुत कुछ पढ़ा पहले के लेक्चर में, उसमें जैसे एक कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात करें देखें आप इन डिटर्मिनेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट डिटर्मिनेंट में, तो आप समझिए जहां पे अगर कोई एलिमेंट Aij है, कोई अगर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट Aij है और कोई एलिमेंट Aj है, तो वह दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएंगे। आप देख सकते हैं, यानी A12 अगर किसी डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है उसका A21 आपका कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। कॉन्जुगेट एलिमेंट, यह दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट है और यह आपके डायगोनल के सिमेट्रिक होते हैं, ये डायगोनल के सिमेट्रिक होते हैं। जैसा कि हम अभी आपको एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेके समझा दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ले लिया 1 3 0 4 4 -2 3 7 2 8, हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। इसका हमने ध्यान दीजिएगा A12 निकाला, तो A12 क्या आएगा, 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम, यानी 3 आएगा। और इसका हम A21 निकालें, तो A21 निकालोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 आएगा। तो ये 3 और 4 जो हैं यह एक दूसरे के कॉन्जुगेट आपके एलिमेंट कहलाएंगे। और ये देख सकते हैं कि यह डायगोनल के सिमेट्रिक है, यह आपका ये डायगोनल के सिमेट्रिक होगा। अब इधर का ये आपका, आप जैसे आप मान लीजिए आपने ले लिया A31 7 आएगा। अगर हम A13 कर लें तो A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 0, तो ये 0 और आपका ये और ये आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट एलिमेंट। तो इस तरह से आपने कॉन्जुगेट एलिमेंट भी जाना डिटर्मिनेंट में। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं आपने जाना। जैसे सपोज कीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का है, तो जब आप 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसका जो कोफैक्टर आएगा वह 3rd ऑर्डर का आएगा। एलिमेंट तो आप लेंगे, किसी भी एलिमेंट के लिए जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसका आपका कोफैक्टर जो आएगा वह डिटर्मिनेंट ही आएगा, क्योंकि कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ही होता है और वह आपका 4 ऑर्डर का होगा। अगर 4 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का कोफैक्टर आएगा। 5 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका कोफैक्टर आएगा, अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 4 ऑर्डर का आएगा। तो इस तरह से उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसे मैक्सिमम हमें 3 ऑर्डर का ही पढ़ना है, बट 4 ऑर्डर को भी कैसे सॉल्व करते हैं, 3 ऑर्डर को 5 ऑर्डर को भी कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। बट हमें 3 ऑर्डर पे ही ज़्यादा फोकस करना है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ और बातें पढ़ेंगे। थैंक यू।